राम राम जी यार, क्या मौज आ रही है। आप ये कि वैसे ही वक्त कट रहा है। आज मैं पता अपना ना हेल्थ चेकअप कराने गया था। तो यहाँ जापान में ना हर साल हेल्थ चेकअप कराना जरूरी रहता है। अगर ऑफिस में है कोई जैसे कंपनी वाले तो वो तो खुद ही कराते हैं हर साल, और अगर जैसे स्कूल में तो स्कूल वाले लट चढ़ा देते कि भाई कराओ 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 कराओ। अगर पर कुछ लोग ऐसे भी जो नहीं भी कराते, अवॉइड कर देते, इग्नोर मार देते, गुठली मार देते हैं। इस साल का मुझे करा के भी जमा कराना था कहीं, पर उसकी भी डेट थी, मतलब हफ्ता 10 दिन बच रहे थे। तो यहाँ पे पहले से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, उसकी एकदम से जाके नहीं करा सकते, मतलब भीड़ रहती है तो करते नहीं है क्योंकि टाइम लगता है उसमें। तो मैंने सोचा मैं लास्ट के 3-4 दिन पहले करा लूंगा यार, कौन सी आफत आ रही है। मैंने बड़े हॉस्पिटल में फोन करा था, मैंने कहा ऐसे वो मेरा केंको शिंदान बोलते हैं उसको जो हेल्थ चेकअप होता है। मैंने उनको बोला कि ऐसे हेल्थ चेकअप कराना, ये मेरे उसमें लिस्ट में लिखा हुआ था। कह रहा हाँ ठीक है, रिजर्वेशन करा लो उसके बाद हो जाएगा। मैंने कहा फिर ठीक है, रिजर्वेशन तो मैं करा लूंगा, उसका रिजल्ट कब तक आएगा। कि रिजल्ट आने में तो लग जाएंगे 8 दिन। तो मैंने कहा 8 दिन यार, मेरे को तो मतलब 5 दिन बाद जमा करना है। मैंने कि 8 दिन तो नहीं हो पाएगा। और मुझे लगा कि यार शिट, पागलपंती कर दी ना यार। फिर मैंने और 3-4 हॉस्पिटल में फोन करा, वो सब कह रहे हैं ऐसे भैया 8-10 दिन लगेंगे, 8-10 दिन लगेंगे। पहले एक बड़ा हॉस्पिटल और है यार, वो कह रही थी उसको, वैसे मैं बोल रहा था फोन करके तो काफ़ी सारे टेस्ट उसको समझ नहीं आती क्या सीखना क्या नहीं है। तो कह रही हो अपना पर्चा से यहीं लेके आ जाओ, अगर आ सकते हो तो बता देंगे एग्जैक्ट दिन, कितने दिन में रिजल्ट मिल जाएगा। देख लेते हैं यार, जल्दी हो जाए तो बढ़िया ही है। ये आ गया बड़ा हॉस्पिटल, इसके अंदर जाकर देखते हैं क्या सीन है। ये एंट्रेंस तो बंद कर रखी है। सारी पब्लिक ने यहीं लगा रखी थी साइकिल यार, भाई बेमतलब की दूर खड़ी करके आया था प्रॉपर पार्किंग में। हम ही बन रहे हैं आदर्श नागरिक। हाँ, इन्होंने बोल दिया यार कि यहाँ पर तो नहीं हो पाएगा, टाइम लग जाएगा, मतलब कर देंगे और रिजल्ट आएगा 6 दिन बाद। क्योंकि जो मेरा जो फॉर्म है ना, उस पर डॉक्टर को रिपोर्ट जो प्रिंटेड आती है वो तो अलग है, पर मेरा 2 पेज का फॉर्म है, उस पर वो सारी रिपोर्ट ना हाथ से लिखनी है और उसके बाद डॉक्टर को अपने साइन करके स्टैंप लगानी है। तो कह रहे इस चीज़ में डॉक्टर अपने हाथ से लिखेगा पूरे 2 पेज की तुम्हारी सारी रिपोर्ट देख के, तो उसमें तो टाइम लग जाएगा। इतना टाइम होता नहीं, यहाँ पर कोरोना का भी काम है, ये सब वो सब। मेरी तो लास्ट डेट निकल जाएगी यार, और देखते हैं कुछ ना कुछ तो होगा ही। वो एक्सप्रेस पे है मेरे यहाँ, पुलिस ने वो गाड़ी रोक रखी, चालान कर रहे हो उसका। उड़ा जा रहा होगा हाई स्पीड पे। कह रहा अभी फिलहाल लाइफ में कोई भी टेंशन हो, हाई स्पीड का चालान कटने की टेंशन नहीं है। हाँ मिल गया, मेरे घर के पास ही है एक क्लिनिक। वहाँ पर मैंने फोन करा, वहाँ कह रहे हैं अरे हो जाएगा यार, 1 दिन में दे देंगे रिजल्ट, तुम हल्के में ले रहे हो हमें, जल्दी चलो। तो मैंने कहा रिजर्वेशन करानी, कह रहा बताओ कब की करानी। मैंने की जल्दी कल की कर दो। कह रहे मस्त बढ़िया नहा दोगे, चक्का जाओ 8 बजे, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े हॉस्पिटल है ना तो भीड़ ज़्यादा रहती है, काम ज़्यादा रहता है, तो इस वजह से डिले भी ज़्यादा होता जाता है। मुझे लगा था बड़े हॉस्पिटल है तो लोग ज़्यादा होंगे, स्टाफ ज़्यादा होगा तो काम जल्दी हो जाएगा, यहाँ पर उल्टा ही हो रहा सीन। बढ़िया दिन है, आज मेडिकल चेकअप कराने जाना है। खाली पेट जाना है, भूख लग रही है, कुछ खा तो सकता नहीं, पर इसलिए मैं बना के जा रहा हूँ कि करवा के आते ही सटा तो धेड़ दूंगा, अंडे पंडे सब्जी वब्जी सब बना के तैयार एकदम। सुबह उठ के वैसे इतनी भूख नहीं लगती, पर आज जब उसने बोला है ना स्पेशली कि खाली पेट आना है, तब ज्यादा भूख लग रही है। और यार उन्होंने ये भी बोली थी कि ना खूब सारा पानी वानी पी लेना, ताकि तुम्हारा प्रेशर बने यूरिन का, तो तुम्हें यूरिन सैंपल भी देना होगा। पानी मैंने ज्यादा पी लिया, मुझे तो अभी से ही आ रहा है, मैं तो खूब निकाल रहा हूँ दवा दवा। वहां तक जाते जाते बचेगा नहीं बचेगा ये नहीं पता। छोटा सा क्लिनिक है तेरा, तो इतना बड़ा नहीं है यहाँ पर। अपना बढ़िया सुबह आके इसे सारे टेस्ट उस करा करो के 2 घंटे में मेरे हाथ में रिपोर्ट पकड़ा दी और सर्टिफिकेट भी दे दे कि ये लो अपना कर दो जमा। और मैंने जमा कर दिया ये टाइम तक पहले। मैं तो सोच रहा था 2 दिन पहले कर दूंगा जमा, भैया इसकी कृपा से तो मैंने 4 दिन पहले जमा कर दिया, बढ़िया एकदम। तो जापान में पर्सनली अगर अपनी हेल्थ को लेकर कोई चेकअप वेकअप कराना हो, किसी को कहीं जमा वमा नहीं करना, किसी को देना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तब तो अपनी मर्जी से करो, कौन पूछ रहा है। पर अगर जैसे वो उसका कागज सर्टिफिकेट कहीं पर जमा करना हो, किसी को देना हो, कहीं सबमिट करना हो ना, तो सपोज 1 महीने पहले से ही
कार्रवाई करके चलनी पड़ती, क्योंकि मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरे घर के पास ही क्लिनिक था। अब किसी के घर के पास हो सकता है क्लिनिक ना भी हो, तो पर उसको तो करना तो पड़ेगा ना उसको भी। तो किसी के घर के पास बड़ा हॉस्पिटल हो या दूर जाना पड़े तो 1 महीने पहले से काम में लग जाना, कर के ख़त्म करना, बाद में टाइम बढ़ जाता है। अब तो हो गया मेरा चेकअप बढ़िया। जैसे अब तो मेरे को हो गए 6-7 साल जापान में ना, पर जब नया नया आया था तब हेल्थ चेकअप पे था, मुझे जापानीज इतनी ज़्यादा आती नहीं थी भाई, तब इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई थी ना मुझे, मैं तो छोड़ के भाग रहा था सब कुछ कि ये क्या कर रहे हो मेरे साथ। जब पहली बार मेरा चेकअप हुआ था ना यहाँ पर, तो हमको स्कूल की तरफ से बस में बैठा के एक बड़े हॉस्पिटल में लेके गए थे। वहाँ पर थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलने वाला स्टाफ था और वो जापानीज बोलने वाली टीचर हमारे साथ गई थी, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी किसी को, सबका आराम से बढ़िया फिर मेडिकल चेकअप हो गया था। कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं थी अपने मन से ना, सारा वो बता रहे थे, हर चीज़ इजीली हो गई थी। फिर उसके बाद दूसरे साल जब कराना था, खुद से कराना था, किसी हॉस्पिटल में इंग्लिश बोलने वाला स्टाफ है या कोई डॉक्टर है तो वहाँ पर आसानी हो जाएगी, क्योंकि मुझे इतनी जापानीज बोलनी आती नहीं थी। तब तो मैंने गूगल सर्च करा, वो काफ़ी मेरे घर से काफ़ी दूर था। मैंने कहा चल मेडिकल चेकअप भी तो कराना, कौन सी आफत आ रही है यार। मेरे घर के पास एक छोटा क्लिनिक था, मैं उसमें चला गया मस्त, अपना कागज वागज लेके मैं अपना वेटिंग चेयर पर बैठा, अपना पर्चा वर्चा लेके। मैंने वहाँ रिसेप्शन बता दिया कि ऐसे ऐसे मेरे को हेल्थ चेकअप कराना, दे दिया उन्होंने। कह रहा हाँ ठीक है, लाइन से ऐसे कि बुलाते रहेंगे और अपना अपना टेस्ट वेस्ट कराते रहना। तो ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, ईसीजी, यही सब होता है नॉर्मल। ऐसा कुछ, हाँ आई टेस्ट होती है, हियरिंग टेस्ट भी हुआ था, ये सब नॉर्मली होता है, ऐसा कुछ सब नॉर्मली होता है, ऐसा कुछ खास तो होता नहीं है। तो उसने कब सा दे दिया, मैं गया बाथरूम में, तो बाथरूम छोटा सा बाथरूम था, तो उसमें एक बहुत ही ज़्यादा बूढ़े अंकल, अब लड़कों का बाथरूम तो वैसा होता है ना, साइड में दिखता है कि कौन क्या कर रहा है। तो वो अंकल, उनके मतलब काफ़ी ज़्यादा उम्र थी, तो उनके हाथ वाथ काँप रहे थे। प्लास्टिक का कप होता है तो हल्का दीवार पे या साइड वाले खाने में लगता है ना, टक 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 आवाज़ आती है, तो आवाज़ आती है। मैंने कहा अरे क्या है, मैंने कि यार हमने तो मार के धार अपना कर दिया काम, पर ये अंकल को तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, आसपास फैलेगा जरूर। तो मैंने कहा इससे पहले मुझे बोले कि बेटा थोड़ी मदद कर दे, मुझे ही करवाना पड़ जाए, मैं तो भाग लिया। अंकल काफ़ी देर बाद आए वहाँ से, कब अपना लेके उन्होंने रिसेप्शन पे दे दिया। मैं देख तो रहा था कि अरे अंकल भैया ताली बजा दी। मैंने कहा अंकल दिलेर आदमी, करके ले ही आए जस्ट ऐसे। फिर मेरा ब्लड टेस्ट हुआ, आई टेस्ट हुआ, हियरिंग वीयरिंग ये सब हो के फिर मेरा था चेस्ट एक्सरे की बात। तो उन्होंने जो पर्चा दिया था ना, वो तो उसमें जापानीज में लिखा हुआ था कुछ 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 कुछ, तो मेरे को समझ तो आया नहीं, मतलब पढ़ पा रहा था मैं, पर मुझे उसका मतलब नहीं पता था। पर मुझे ये भी नहीं पता था इसमें से एक्सरे कौन सा है। तो मैंने कहा ठीक है, इतनी टेंशन ली नहीं, अपना फ़ोन निकाला मैंने कि गूगल ट्रांसलेटर से कर लूँगा ट्रांसलेट, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने अपना गूगल ट्रांसलेटर निकाला तो वो जैसे उसमें टाइप करा तो सर्कल घूमने लग गया। उससे पहले मैं यूट्यूब पे ना वो गाने वाने सुन रहा था ईयरफोन लगा के, क्योंकि वेटिंग टाइम ज़्यादा था। तो मेरा 4G का डेटा था, अब तो खैर 4G वो ऐसा अनलिमिटेड है, मेरा कभी खत्म नहीं होता। तो उसका लिमिटेड डेटा था, 4G का हो गया था खत्म। अब मेरा गूगल ट्रांसलेटर हो गया था बहुत ज़्यादा स्लो, खुल नहीं रहा था, चल नहीं रहा था, पता नहीं रहा था ठीक से। तो फिर मैंने उससे पूछा नर्स को कि मेरा नेक्स्ट कहाँ पर है। वो कह रही उधर 1 नंबर वाली जो खिड़की वहाँ लाइन लग रही है ना, वहाँ पर चले जाओ ये लेके। उनका ठीक है, हाँ इसको पता ही होगा, यही करवा रही है, नेक्स्ट मेरा एक्सरे ही होगा। वहाँ पर खड़ा हुआ, तो फिर मैं उसके बाद मैं उसे वहाँ पर बोल रही हूँ रेंटोगेन ऐसे कुछ, रेंटोगेन बोल के वहाँ भेज रही। तो मैंने कहा रेंटोगेन नहीं, एक्सरे। वो कह रही रेंटोगेन अच्छे ऐसे बोल दी, उधर। तो वहाँ जाके मैं लाइन में खड़ा हो गया। उसके बाद एक सामने से एक अंकल जी आए, बहुत ही ज़्यादा स्लो नहीं होते और ऐसे पीछे से पकड़ के ना, ऐसे पीछे बताता हूँ, अरे वो अंकल जी ऐसे हाथ पकड़ के पीछे बोल रहे ऐसे कर रहे, मतलब चलने में तकलीफ हो रही थी या फिर कुछ क्या तकलीफ थी मुझे तो नहीं पता, पर मुझे लग रहा था इन्होंने अपना पीछे भैया तशरीफ पकड़ रखी अंकल ने, और अंकल पे चला नहीं जा रहा, ये यहाँ पर एक्सरे हो रहा है या फिर कुछ और मैंने कि मेरे पीछे बाढ़ बूढ़ तो नहीं देंगे कुछ। मैंने सोची पहले कंफर्म कर लेता हूँ। पर वो जो नर्स थी, जो फीमेल नर्स थी, वो भी काफ़ी उनकी एज थी। तो मैं उन्हें बोल रहा कि सुमीमा सेन एक्सरे, तो उसको एक्सरे समझ नहीं आ रहा था। फिर मैं गूगल ट्रांसलेट कर उनकी, ये तो चल नहीं रहा यार, आज सुनने थे यूट्यूब पे गाने, वो भी नहीं चल रहा। तो वो कह रही रेंटोगेन। तो मैंने कहा नो रेंटोगेन, एक्सरे। वो कह रही रेंटोगेन। तो मैंने कहा यार ये रेंटोगेन क्या रहता है, मुझे एक्सरे कराना है, रेंटोगेन के चक्कर में तो पीछे बांट देंगे मेरे कुछ। वो अंकल पे तो चला भी नहीं जा रहा, क्या पता पहले अच्छा खासा चलता डांस करता क्या हो, और अब देख ले हालत खराब होगी मेरी। भाई सच में फट के हाथ में आ गई। मैं लाइन में खड़ा हूँ, इधर उधर देख रहा हूँ यार, डर के मारे कोई हो किसी से पूछ लो कुछ की ये एक्सरे की लाइन ही है। ऊपर ऐसा कुछ लिख नहीं रखा, और वो जो नर्स है वो ठीक से बता के राजी नहीं है, और जो बता रही है वो मेरे समझ नहीं आ रही। भाई धीरे धीरे लाइन खत्म हो रही, वो अंकल दूसरे गए, वो भी ऐसे धीरे धीरे आ रहे। मेरा तो दिल धक धक करके मुंह में आ गया कि यार ये तो पीछे डाल के मारेंगे। मैं मना कर दूंगा साफ साफ कि मुझे नहीं कराना कुछ भी। तो मैं किसी से पूछता कुछ पा नहीं रहा था, और उसने बोला कि इसके कपड़े उतारो। मुझे रेंटोगेन का मतलब नहीं पता था, मुझे कपड़ों का मतलब पता था, कपड़े उतर रहे हैं। इसने ये बोला, ये तो मुझे समझ में आया था। तो उसने बोला भाई ऐसे कि इसके कपड़े उतारो और करो इसका रेंटोगेन। तो मुझे लग गया, तो भाई ये तो मेरे पिछवाड़े में डालने वाले कोई पाइप सब। मैंने कहा सारे बूढ़े हैं, मैं खोनी मार के भाग जाऊंगा, मैं नहीं करा रहा कोई टेस्ट वेस्ट। अजी कराया मैंने रेंटोगेन।
कह रही कपड़े उतारो। मैंने कहा ना 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 अजीब, घंटा ना उतार रहा मैं कपड़े। तो मैं उसे बोल रहा कि एक्सरे एक्सरे, चेस्ट चेस्ट चेस्ट। वो हंसने लगी कि क्या क्या करना क्या चाहते हो। तो मैंने उन्हें बोला अरे मैडम मेरी डॉक्टर से बात करा तो एक बार। तो डॉक्टर वो कह रही क्या हो गया। तो मैंने उसको ना पेन कॉपी की एक्सरे ऐसे लिख के दिखाया। कह रही हाँ एक्सरे, रेंटोगेन, जापानीज में उसको रेंटोगेन बोलते हैं। तब मेरी की सांस में सांस आई। मैंने कहा हाँ एक्सरे ही करवाना था मैडम। वो ये कभी कभी चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती नहीं है, दिमाग में सोच सोच के उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं हम कभी कभी। एनीवेज, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है ना, भगवान कसम भाई कर लीजिए तो थैंक यू है, और जो नहीं कर रखा है आराम से कर लीजिए, बाद में कोई आफत ना आ रही है। अच्छा जी फिर मिलेंगे, राम राम।